हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन बाय रूहान। दोस्तों, आज मैं 2023 में रिलीज हुई एक कमाल की हॉरर सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है डबल ब्लाइंड। पर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए अब बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हमें एक पॉपुलर फार्मा कंपनी ब्लैकवुड के बारे में बताया जाता है जो नए नए तरीके से ड्रग्स को बनाती थी। तभी हम एक क्लेयर नाम की लड़की को देखते हैं जिसे एक आइसोलेटेड जगह पर लाया जाता है। कुछ देर बाद पता लगता है कि क्लेयर के साथ साथ 6 और लोग पहले से ही यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों को यहाँ क्यों लाया गया है, हम ये सोच ही रहे थे कि तभी डॉक्टर बर्क नाम की एक लेडी की यहाँ एंट्री होती है और हमें इस गैदरिंग के पीछे का रीजन पता चलता है। एक्चुअली ये ब्लैकवुड कंपनी का आइसोलेशन सेंटर है जहाँ ड्रग्स को मार्केट में लॉन्च करने से पहले टेस्ट किया जाता है और ये सभी इसी ट्रायल के टेस्ट सब्जेक्ट हैं जिन पर इस कंपनी के नए ड्रग का टेस्ट किया जाने वाला है और इसके बदले इन सभी लोगों को एक अच्छा खासा अमाउंट भी ऑफर किया जा रहा है। डॉक्टर उन सभी को इस ट्रायल की कंडीशन बताना स्टार्ट करती हैं कि कैसे उन्हें कुछ दिन तक 25 mg से 85 mg तक इस ड्रग की डोज दी जाएगी और जब तक ये ट्रायल पूरा नहीं हो जाता उनमें से किसी को भी बाहर जाना या किसी से भी बात करने की परमिशन नहीं है। अभी कंडीशन पर एग्री करने के बाद उन सभी को इस ड्रग की डोजेस दी जाती हैं और इसके बाद सभी का हर 10 मिनट पर रेगुलर चेकअप किया जाने लगता है। शुरू के कुछ समय तो सब कुछ ठीक रहता है लेकिन कुछ देर बाद क्लियर वॉमिटिंग करने लगती है। वॉशरूम के बाहर क्लियर की मुलाकात होती है एक फार्मा स्टूडेंट आमिर से। आमिर क्लियर को बताता है कि उसने ब्लैकवुड कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था लेकिन उसे जॉब के बदले इस ट्रायल का ऑफर मिला। आमिर को भी ब्लैकवुड से अपने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने थे, इसीलिए उसने भी इस ट्रायल के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, पर अब उसे भी थोड़ा डर लग रहा है। इन लोगों पर यकीन करके उन्होंने ठीक किया या नहीं ये डिसाइड करना काफी मुश्किल है। अब रात में हम क्लेयर को देखते हैं जिसे अपनी बॉडी के साथ कुछ ठीक नहीं लग रहा था जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आती, तो वो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर आ जाती है। पर कॉरिडोर में वो बाकी सभी को इकट्ठा पाती है और सभी वैसा ही वियर्ड फील कर रहे थे जैसा क्लियर कर रही थी और अब इस सब से क्लियर का भी डर बढ़ने लगता है। अगले दिन उन सभी के न्यूरो स्कैन्स और रेगुलर चेकअप किए जाते हैं पर उन सभी की रिपोर्ट्स को देखकर डॉक्टर बर्क भी टेंशन में आ जाती है क्योंकि उनके नर्वस सिस्टम की कंडीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही थी। डॉक्टर बर्क हेडक्वार्टर से इस ट्रायल को बंद करने के लिए कहती हैं लेकिन वो लोग इस ट्रायल के सिनेरियो को ही चेंज कर देते हैं। अगले दिन उन सभी को पता लगता है कि अब ये ट्रायल तब तक चलने वाला है जब तक उन लोगों का माइंड थक कर अनकॉन्शियस ना होने लगे। आसान शब्दों में कहें तो जब तक उन लोगों को नींद नहीं आ जाए और साथ ही साथ अब उनके ड्रग्स की डोजेस भी बढ़ा दी जाती हैं। इस सब के बाद तो कोई भी इस ट्रायल का हिस्सा बनना नहीं चाहता था पर डॉक्टर बर्क उन सभी की पेमेंट्स को डबल कर देती हैं और पैसों के लिए अब वो सभी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक्चुअली वो सभी ऐसे टाइम से गुजर रहे थे जहां उनका असल जिंदगी में चैन से जीना काफी मुश्किल था और वो कहते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का ही सहारा काफी होता है और इन सभी के लिए ब्लैकवुड और ये ट्रायल ही वही तिनका था। ब्लैकवुड भी ये बात अच्छे से जानता था, इसीलिए वो भी उनकी इस कमजोरी का फायदा उठा रहा था। जहां एक तरफ सभी सेलिब्रेट कर रहे थे वहीं क्लेयर और आमिर इसके पीछे छुपे खतरे को फील कर पा रहे थे और उनका ये डर बहुत ही जल्द सच में साबित हो जाता है। सभी का माइंड अब थकने लगा था और सभी को नींद आना शुरू हो जाती है और डॉक्टर बर्क इस सब को देखकर एक बार फिर कंफ्यूज्ड होने के साथ साथ काफी डर चुकी थी। तो वो एक बार फिर हेडक्वार्टर से इस ट्रायल को बंद करने के लिए रिक्वेस्ट करती हैं लेकिन इस बार भी कोई फायदा नहीं होता। पर इस बार आमिर ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और उनके डेटा से उन सभी की कंडीशंस के बारे में पता कर लिया था। इधर क्लियर और बाकी सभी हर पल डर के साथ गुजार रहे थे लेकिन तभी क्लियर की नजर एक लड़की एलिसन पर जाती है जो दूर बैठे सो रही थी, तो क्लियर उसे जगाने जाती है और तभी एलिसन के आंख और नाक से खून आने लगता है और उसकी पूरी बॉडी बैंड हो जाती है और इसी के साथ एलिसन की मौत हो जाती है। एलिसन की हालत देखकर सभी शॉक हो चुके थे। इधर इस सबसे बेखबर आमिर ब्लैकवुड के डेटा को कॉपी करने में लगा हुआ था लेकिन जैसे ही वो इस डेटा को कॉपी करता है सिक्योरिटी लॉकडाउन एक्टिवेट हो जाता है और अब सभी एग्जिट की तरफ भागते हैं पर कोई भी यहाँ से नहीं निकल पाता। ऊपर से डॉक्टर बर्क की भी मेन गेट में फंसकर मौत हो जाती है और वो सभी 24 घंटों के लिए वहां फंस जाते हैं। अब तक आमिर भी वहां आ चुका था और वो उन सभी को सब कुछ सच बता देता है कि कैसे इस ड्रग ने उनके न्यूरो सिस्टम को स्लो कर दिया है।
अगर उन लोगों ने एक झपकी भी ली तो वो कभी वापस नहीं उठ पाएंगे। ये सुनकर तो सभी काफी एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन आमिर उन्हें बताता है कि अगर वो टाइम पर यहाँ से निकल पाए तो बाहर मेडिकल ट्रीटमेंट के जरिए इस ड्रग की इफेक्ट को खत्म कर सकते हैं। पर इस मेटालिक डोर को तोड़कर यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल था और उनकी सारी कोशिशें बेकार थी। उन सभी की हालत अब बहुत खराब होने लगी थी, तो आमिर उन सभी को इमरजेंसी में यूज करने के लिए कुछ सॉल्ट पैकेट्स दे देता है जो उन्हें एक्टिव रहने में हेल्प कर सकते थे। पर अब सभी अनकॉन्शियस फील करने लगे थे। उस ड्रग का असर उन पर बढ़ता ही जा रहा था। खासकर क्लियर तो हेलुसिनेट भी करने लगी थी। उसका पास्ट ट्रॉमा उसे हिट करने लगा था। इधर आमिर लगातार इस सब से बचने का तरीका ढूंढ रहा था, पर ड्रग का असर उस पर भी बढ़ता ही जा रहा था और हेलुसिनेशंस की वजह से उसे चारों तरफ डॉक्टर बर्क नजर आ रही थी। उधर मार्कस को चारों तरफ एक सिनिस्टर प्रेजेंस फील होने लगी थी, जिसका पीछा करने पर वो एक डार्क एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है और देखते ही देखते उसी अंधेरे में खो जाता है। और तभी हम रियलिटी को देख पाते हैं जिसमें मार्कस अपना दम तोड़ चुका था। यानी जरूर वो भी एलिसन की तरह ही सो गया होगा, जिससे उसकी भी मौत हो गई। अभी भी डोर ओपन होने में 15 घंटे बाकी थे, पर क्लेयर अब शांत नहीं बैठती और सभी को समझाती है कि कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आने वाला, उन्हें खुद ही अपनी हेल्प करनी होगी। क्लेयर की बात सुनकर सभी में एक नया बूस्ट आ जाता है और बारी बारी से सब एक दीवार को तोड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है। इधर आमिर क्लेयर को सब कुछ सच बता देता है कि कैसे उसी की गलती की वजह से वो सब यहाँ फंस चुके हैं। क्लेयर सच जानने के बाद भी कुछ नहीं करती और आमिर को सब कुछ भूल जाने के लिए कहती है। उधर रे, पॉल और वेनेसा को आमिर पर शक होने लगा था कि कहीं वो भी ब्लैकवुड के साथ मिला तो नहीं, क्योंकि जितना आमिर को इस जगह के बारे में पता था उतना और किसी को भी नहीं पता था, और सिर्फ वही है जो डॉक्टर बर्क को पर्सनली जानता था। पॉल ये सब बातें क्लियर को बता ही रहा था कि तभी वहां की पावर कट हो जाती है और वो लोग हेलुसिनेट करने लगते हैं। पर क्लियर खुद को सही वक्त पर संभाल लेती है और पावर ऑन कर देती है। रेस का इल्जाम आमिर पे लगा देता है और सभी कब आमिर पर शक स्ट्रॉन्ग हो जाता है और रे आमिर को एक जगह बांध देता है। पर ये सब रे का ही एक ट्रैप था। उसी ने पावर को कट किया और आमिर को फंसा दिया ताकि वो उनका सच जान पाए। वेनेसा और रे मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वेनेसा आमिर को सेडेटिव इंजेक्ट करेगी, जिससे वो अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाएगा, और अगर उसके बाद भी आमिर बच गया तो ये प्रूफ हो जाएगी कि आमिर ब्लैकवुड के साथ मिला हुआ है और उसने ब्लैकवुड का ड्रग नहीं लिया था। यानी वो अपने शक के लिए आमिर को कुर्बान करने वाले थे, पर उनकी चाल उन्हीं पर उल्टी पड़ने वाली थी। हम वेनेसा को देखते हैं जो आमिर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसी वक्त वेनेसा अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है और उसकी भी वैसे ही मौत हो जाती है जैसे एलिसन और मार्कस की हुई थी। इधर इस सब से क्लियर पूरी तरीके से टूट जाती है और हेलुसिनेट करने लगती है, लेकिन तभी उसे आमिर के दिए हुए सॉल्ट के बारे में याद आता है और सॉल्ट को कंज्यूम करने के बाद वो अपनी जान बचा पाती है। पर इससे एक चीज अच्छी होती है, उसे वहां बने एक सील डोर के बारे में पता चलता है और वो पॉल की हेल्प से उस डोर को तोड़ देती है और वो दोनों एक ऑटोप्सी रूम में पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी क्लेयर को वहां एक लिफ्ट दिखती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और बाकियों को बुलाने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर आमिर पूरी तरीके से साइको बन चुका था। उसे हर जगह डॉक्टर बर्क नजर आ रही थी जो उसे उन सभी को मारने के लिए कह रही थी, और उसी वक्त रे वहां पहुंच जाता है, जिसे पता लग चुका था कि आमिर ने ही उन सभी को यहाँ फंसाया है और अब वो आमिर पर हमला कर देता है। लेकिन आमिर अपना होश खो चुका था, वो उल्टा रे पर ही हमला कर देता है और उसे बड़ी बेरहमी से मार डालता है। अब तक क्लेयर और पॉल भी वहां आ चुके थे और अब आमिर उनके पीछे लग जाता है। क्लेयर और पॉल दोनों ही अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। पॉल आमिर से बचकर उस लिफ्ट में पहुंच जाता है और उसे ऑन कर देता है, लेकिन उसने जो सोचा था उसका उल्टा ही होता है। चारों तरफ आग लग जाती है और उसकी वही आग में जलकर मौत हो जाती है। एक्चुअली ये कोई लिफ्ट नहीं बल्कि एक बर्नर था जहां डेड बॉडीज को जलाया जाता था। इधर क्लेयर भी आमिर से बचकर एक सेफ जगह पर छुप चुकी थी और उधर आमिर भी अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर जाता है। लेकिन तभी वो होता है जिसका सभी को इंतजार था। सिक्योरिटी लॉकडाउन डीएक्टिवेट हो जाता है और मेन गेट खुल जाता है। आमिर गेट को खुला देख एक बार फिर उठ खड़ा होता है और बाहर पहुंच जाता है, जहां उसे ब्लैकवुड की यूनिफॉर्म पहने कुछ लोग मिलते हैं और अब वही होता है जो होना था। वो सभी आमिर की भी जान ले लेते हैं और बाकियों को भी ढूंढने लगते हैं। आखिर ब्लैकवुड ये सब वैसे भी बाहर नहीं आने दे सकता था, वरना एक ही दिन में उसकी कंपनी बर्बाद हो सकती थी। इधर क्लेयर को भी इस सब के बारे में पता लग चुका था
तो वो भी एक डेड बॉडी सूट से अपने आप को कवर कर लेती है और बाकी लोगों में शामिल हो जाती है। वो गार्ड सभी डेड बॉडीज को अब डिस्ट्रॉय करने के लिए ले जाने लगते हैं और तभी क्लियर उस सूट से बाहर आ जाती है, जिससे उन गार्ड्स का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। पर एट लास्ट क्लियर इससे भी बच जाती है और वहां से भागने में कामयाब हो जाती है और फाइनली अपनी जान बचा ही लेती है। एट द एंडिंग सीन हमें पता लगता है कि क्लियर अभी कोमा में है और स्टाइल के बारे में सभी को पता लग चुका है, लेकिन ब्लैकवुड ने इसका ब्लेम डॉक्टर बर्ग पर लगा दिया है और खुद को बचा लिया है। पर वो कहते हैं ना, झूठ ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। अभी भी वैसा ही होने वाला था। हम क्लियर को देखते हैं जिसे होश आ चुका था और अब वही ब्लैकवुड को उसके कर्मों की सजा दिलाकर रहेगी और इसी के साथ फिल्म यही एंड हो जाती है। दोस्तों, ब्लैकवुड को सजा मिली या नहीं इसके बारे में फिल्म में नहीं बताया गया है, तो हो सकता है कि फिल्म का सीक्वल जल्द ही बने। अगर इसका सीक्वल बनता है तो मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन जल्द से जल्द आपके लिए लाऊंगा, लेकिन तब तक के लिए मेरे और एक्सप्लेनेशंस को आप एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए।